धनकौर के एचडीआरवी कॉन्वेंट स्कूल में संचालक पद को लेकर मचा घमासान। संचालक संदीप जैन ने लगाए गंभीर आरोप। आज इस छोटी सी पत्रकार वार्ता में मैं संदीप कुमार जैन श्री द्रोण गौशाला समिति के सभी पदाधिकारी जो इस पीसी में मौजूद हैं एवं सदस्यगण, आजीवन सदस्य एवं सम्मानित साथियों, आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद। आज यह पत्रकार वार्ता इसलिए आयोजित की जा रही है क्योंकि श्री द्रोण गौशाला समिति में मैं 2016 नवंबर में कार्यकारिणी सदस्य था और आज भी हूँ, क्योंकि उसका कार्यकाल 6 नवंबर 2021 को समाप्त होगा। इसके द्वारा संचालित संस्था एचडीआरवी का डायरेक्टर संचालक 10/10/2019 को मुझे कार्य समिति ने बनाया था और एक उप समिति गठित की थी। इस उप समिति में कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य श्री कमल चौधरी जी और श्री पंकज नंबरदार भी का उप समिति में मौजूद हैं। मुझसे राकेश गर्ग जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, पिछले वर्ष एक दबाव पड़ा कि आपको मेरी भांजी को इस विद्यालय में एक टीचर के रूप में नियुक्त करना है। मैंने उनसे उसका रिज्यूम मांगा। रिज्यूम में देखा वो डीएड थी, तो उन्होंने मैंने कहा कि ये बीएड नहीं है, तो बोले बीएड और डीएड में कोई अंतर नहीं होता है, आपको इन्हें रखना है, ये मेरी भांजी है और इसको 35,000 रुपये सैलरी देनी भी तय है। मैंने चूँकि यह विद्यालय रमेश चंद चैरिटेबल ट्रस्ट तंबाकू वाले नई दिल्ली के द्वारा संचालित किया जाता है, उनको 2014 में 10 वर्ष के लिए श्री द्रोण गौशाला कमेटी ने 10 वर्ष के लिए संचालन के लिए दिया हुआ है, तो सारे अपॉइंटमेंट उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। मैंने उनका रिज्यूम श्री शशि गर्ग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उस संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैंने उनको भेजा। उन्होंने स्पष्ट रूप से मेरे से मना कर दिया कि ये क्वालिफाइड नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं रखना है। राकेश जी ने मुझसे पर्सनल रंजिश मानी और इसी को लेकर वो बैठ गए। अभी पिछले वर्ष 6 मार्च को, इसी वर्ष 6 मार्च को उन्होंने एक पारिवारिक सदस्य के लिए उन्होंने फिर मेरे से कहा कि आपको एक टीचर का अपॉइंटमेंट करना है जिसको मैं भेज रहा हूँ। मैंने कहा आप भेज दीजिए, क्वालिफाइड होगा तो रखेंगे। उन्होंने भेजा, उसका रिज्यूम भी उपयुक्त नहीं था, उसके लायक जो मांगा था उन्होंने, तो मैंने दिल्ली भेज दिया। दिल्ली वाले जो ट्रस्ट को चला रहे हैं शशि गर्ग जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये क्वालिफाइड नहीं है, इनको नहीं रखा जाएगा, इनको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगी। राकेश जी ने कहा कि आपको इन्हें रखना है, मेरा आदेश है। तो मेरी प्रधानाचार्य जी ने अध्यक्ष जी से कहा कि आप हमें लिखित में दे दें तो हम इस पर विचार कर लेंगे। उन्होंने कहा लिखित में मुझे नहीं देना है, आपको इसे लगाना है। चूँकि वो उपयुक्त नहीं था इसलिए हमने इनकार कर दिया और राकेश जी ने हमसे दुश्मनी माननी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इसको 50,000 रुपये तनख्वाह देनी ही है। मैंने उनसे निवेदन किया, श्रीमान जी हम इनसे 5वीं तक पढ़वा लेंगे। बोले 5वीं तक के लिए तनख्वाह 50,000 दे देंगे। मैंने कि नहीं, 20 से 25,000 रुपये जो जाते हैं वो दे देंगे। बोले 50,000 रुपये ही देने हैं। ये बात मैंने शशि गर्ग जी को भी बताई। उन्होंने राकेश जी से फ़ोन पर इनकार कर दिया कि ऐसा बिल्कुल मत कहिए, हम बिल्कुल किसी कीमत पे इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि इनका जो डिग्री है वो उपयुक्त नहीं है, इस योग्य नहीं है कि वो 11वीं 12वीं मैथ पढ़ा सकें। राकेश जी अंदर ही अंदर हमसे द्वेष भावना मानने लगे। उन्होंने प्रबंधक महोदय से कहा कि आप संदीप जैन को संचालक पद से हटाइए। एक दिन रजनीकांत अग्रवाल जी ने 13 मार्च को मुझे डिग्री कॉलेज बुलाया
और उन्होंने कहा कि भाई राकेश जी का भी इस्तीफ़ा आ गया है, क्योंकि आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, आप भी अपना इस्तीफ़ा दे दीजिए, कार्य समिति में रख दिया जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ले लीजिए। मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। शाम को उनका फ़ोन आया कि आपका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया है। मैंने किसके द्वारा? कि कार्य समिति के द्वारा। और मैंने राकेश जी का, बोले राकेश जी का वापस कर दिया, उनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया गया है। मैंने भी सोचा जब कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया तो कोई बात नहीं, फिर हम अपने कार्यकारिणी मेंबर तो हैं ही, बोले हाँ आप मेंबर रहेंगे। हमने संचालक पद से इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने रख लिया और उन्होंने हमें ये बता दिया कि भी कार्य समिति से आपका इस्तीफ़ा स्वीकार हो गया है। मुझे 6 तारीख में जानकारी हुई, 6 जून की एक मीटिंग कार्यकारिणी की है, उसके द्वारा मुझे जानकारी दी गई। जो हमारे वरिष्ठ कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष हैं श्री महिपाल गर्ग जी, उप प्रबंधक जी श्री संदीप गर्ग जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री कमल चौधरी जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनीत गोयल जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री राजकुमार गोयल जी, कि आप स्कूल का संचालन क्यों नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा मेरा कार्य समिति में इस्तीफा स्वीकार करना बताया प्रबंधक महोदय ने। बोले आपका कार्य समिति में इस्तीफा रखा ही नहीं गया है, स्वीकार करने की तो बात रखा ही नहीं गया है, तो इसलिए आपका इस्तीफा माना ही नहीं जाएगा। जो कार्य समिति में 2/3 से पास होने की विधान है, उसमें वो 7 लोग बैठे, जबकि 6 लोग बाद में हो गए। एक राजकुमार गोयल ने और मुझे लिखित में दे दिया, तो वो 6 लोग रह गए, उन पे 8 लोग नहीं हो पाए। तो इन्होंने मेरे से कहा कि आप संचालन देखें। मैंने अध्यक्ष जी को और प्रबंधक जी को एक लेटर भेज के जानकारी दी कि ये सभी 6 लोग मेरे साथ हैं, इन्होंने इस्तीफा स्वीकार करने में रुचि नहीं दिखाई है और आपने कार्य समिति में भी नहीं रखा है। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि भी हमारे पास अधिकार है अध्यक्ष प्रबंधक पर, हम इसे कर सकते हैं स्वीकार। तो मैंने कहा विधान के अनुसार दिखा दीजिए। विधान पढ़ने के बाद उन्होंने कहा ठीक है आप स्कूल जाइए, हम मना कहाँ कर रहे हैं, आप संचालक बनिए। हमने मना नहीं किया, आप जाइए, शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसलिए मैंने एक प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष को भी दिया, एसीपी महोदय को भी दिया। थानाध्यक्ष महोदय ने उनसे बात भी की कि भाई आप 8 लोगों से स्वीकार दिखा दीजिए, वो नहीं दिखा पाए। तो उन्होंने कहा कि आप सोमवार को स्कूल जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई व्यवस्था पुलिस की चाहिए तो आपको मिलेगी। आज मैं स्कूल आया, मैंने देखा चारों तरफ से स्कूल लॉक कर दिया गया। सारे स्कूल के स्टाफ की जो कभी छुट्टी नहीं होती थी संडे के अलावा, सारे क्लरिकल स्टाफ की, सारे चपरासी जो रात दिन में यहाँ खुद रहते थे, उनकी सभी की छुट्टी कर दी गई। सारा स्कूल लॉक कर दिया गया। गेट कीपर को बता दिया गया कि आप ताला लगा के रखें गार्ड को, और बाहर से जो कोई आए उसकी वीडियो बनाएं। एक तिवारी यहाँ कर्मचारी रहता है, उसको भी बोल दिया गया कि आप सुबह 9 बजे यहाँ से गायब हो जाना, शाम के 5 बजे तक यहाँ मत मिलना। मैंने आगे अपना ऑफिस देखा तो मेरे ऑफिस का ताला लगाकर राकेश गर्ग और रजनीकांत अग्रवाल चाबी अपने साथ ले गए। मैं स्कूल का संचालक हूँ, आपके सामने कार्यकारिणी के लोग बैठे हुए हैं, आजीवन सदस्य बैठे हुए हैं। मेरा आपसे ये अपील है कि आप जनता को ये संदेश दें कि मैं SDRB का संचालक हूँ और जब तक मेरा कार्यकाल है मैं रहूँगा।